हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कूर्ग जाने का प्लान बना रहे हैं और खासकर वहां का दर्शनीय स्थल ओंकारेश्वर मंदिर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित कूर्ग, जिसे कोडागू के नाम से भी जाना जाता है, निसंदेह एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। लेकिन यह अपने पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता से कहीं अधिक चीजें प्रदान करता है। कूर्ग के लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में से एक ओंकारेश्वर मंदिर इसका एक उदाहरण है। 19वीं शताब्दी में 1820 में राजा लिंग राजेंद्र द्वितीय द्वारा निर्मित यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो न केवल श्रद्धालुओं को बल्कि सभी को आकर्षित करता है। आप किसी भी धर्म के हों, गोथिक या इस्लामी वास्तुकला का इसका अनूठा मिश्रण देखने लायक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मध्यकेरी में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण 1820 में राजा लिंग राजेंद्र द्वितीय ने प्रायश्चित के रूप में करवाया था। यह मंदिर मुस्लिम वास्तुकला शैली में निर्मित है, जिसके केंद्र में एक गुंबद है। इसके चारों कोनों पर 4 बुर्ज बने हुए हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास एक लिंग स्थापित है। मंदिर की एक और आकर्षक स्थापत्य विशेषता सामने स्थित पानी का कुंड है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मछलियां निवास करती हैं। 18वीं शताब्दी में राजा लिंग राजेंद्र द्वितीय ने अपने प्रायश्चित के प्रतीक के रूप में ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार राजा लिंग राजेंद्र द्वितीय ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, जिसने उनके कुकर्मों को देख लिया था। हालांकि बाद में ब्राह्मण की आत्मा ने ब्रह्म राक्षस का रूप धारण कर लिया, जिसने राजा को उसकी क्रूरता के लिए परेशान किया। इसलिए ब्राह्मण की मृत्यु के बाद राजा को बुरे सपने आने लगे, जिससे वह बहुत परेशान हो गया। दुस्वप्नों से मुक्ति पाने के लिए राजा ने अन्य विद्वान ब्राह्मणों से सहायता मांगी। ब्राह्मणों ने उन्हें मंदिर बनवाने की सलाह दी। उनके अनुसार भगवान शिव को समर्पित मंदिर बनवाने से राजा की मानसिक पीड़ा समाप्त हो गई। ब्राह्मण को की आत्मा को प्रसन्न करके मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक राजा ने सलाह का पालन किया। फिर वे काशी के आध्यात्मिक नगर से पवित्र शिवलिंग लाए। शिवलिंग का नाम ओंकारेश्वर रखा गया और उसे मंदिर में स्थापित किया गया। इसलिए यह मंदिर अब ओंकारेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। गौथिक और इस्लामी स्थापत्य शैलियों का अनूठा संगम प्रस्तुत करने वाला ओंकारेश्वर मंदिर हमारे कूर्ग में घूमने लायक एक दर्शनीय स्थल है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के अलावा पर्यटक इसकी अनूठी वास्तुकला शैली की प्रशंसा करते हैं। कुछ मायनों में इस्लामी दरगाह से मिलती जुलती है, क्योंकि मंदिर के केंद्र में एक विशाल गुंबद है और इसके चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं। प्रवेश द्वार पर आपको तांबे की एक पट्टिका मिलेगी, जिस पर मंदिर का इतिहास अंकित है। मंदिर की खिड़कियां पंच धातु से निर्मित सलाखों से बनी हैं। खिड़की की सलाखों के बीच में लिम अक्षर अंकित है। मंदिर के अंदर एक पानी का कुंड है, जिसमें कई प्रकार के मीठे पानी की मछलियां हैं। कुंड के बीच में एक मंडप है, जो एक पैदल मार्ग से जुड़ा हुआ है। मंदिर में आने वाले बच्चों के लिए कुंड की मछलियां विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। भारत के अधिकांश मंदिरों के विपरीत ओंकारेश्वर मंदिर में स्तंभों वाला कोई हॉल नहीं है, जबकि पवित्र शिवलिंग प्रवेश द्वार के पास स्थापित है। मंदिर की संरचना सरल है और यहाँ का वातावरण शांत है, जो इसे दर्शनीय स्थल से आदर्श बनाता है। यह मंदिर महीने के सभी दिन खुला रहता है। ओंकारेश्वर मंदिर सुबह 6:30 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है, शाम 5 बजे फिर खुलता है और 8 बजे बंद हो जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं है। आप किसी भी साल के किसी भी दिन किसी भी समय दर्शन करने पहुंच सकते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन से 1 घंटे का समय लगता है। ओंकारेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना का समय बहुत ही सरल है। 6:30 से 6:45, 7 बजे गंगा पूजा, 12 बजे महापूजा, 8 बजे रात में महापूजा।
महीने के प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा होती है और कोटे गणपति महाराज की पूजा होती है। ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचने के लिए आप मदिकेरी शहर में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मदिकेरी शहर कर्नाटक राज्य के अन्य हिस्सों में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मदिकेरी पहुंचने के बाद पर्यटक मंदिर तक पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा या टैक्सी या स्थानीय साधन भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो निजी बस का विकल्प चुन सकते हैं। बेंगलोर, मैसूर, पिराजपेट या मैंगलोर जैसे शहरों से नियमित बसें चलती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। केरल से मडिकेरी के लिए नियमित बसें उपलब्ध हैं। अगर आप केवल एक दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो अपना टूर पैकेज भी ले सकते हैं। अगर आप आराम से यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपनी टैक्सी या अपनी किराए की कार ले जा सकते हैं या अपना टूर पैकेज भी ले सकते हैं। मैसूर से मदिकेरी की दूरी 118 किलोमीटर है। 3 घंटे में सफर आराम से तय किया जा सकता है। मदिकेरी से रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए यदि आपको रेल से यात्रा करने की योजना आप बना रहे हैं तो आपको मैसूर या हसन कासरकोट या कन्नूर में उतरना होगा, जो निकटतम रेलवे स्टेशन है। अगर आप कुर्ग के लिए उत्साहित हैं तो हम भी पैकेज लेकर ही गए थे। 3 दिन का हमारा पैकेज था। हमने पूरे कुर्ग की ट्रिप बनाई थी। अगर आपको कुर्ग से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमने कैसे टैक्सी बुक कराई थी और हमने अपना टूर पैकेज कैसे लिया था और हमने कहाँ कहाँ घूमा था, कुर्ग में हमने क्या क्या देखा था और क्या वहाँ पर रुकने की कौन सी जगह है, खाने पीने की कौन सी जगह है, घूमने की कौन सी जगह है। अगर आप इन सब चीज़ों की जानकारी चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जो हमने देखा है, आंखों देखा, हम हाल आपको बता सकते हैं।